18 साल का वो क्रांतिकारी खुदीराम बोस की अनसुनी कहानी। वो सिर्फ 18 साल का था जब उसने मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को गले लगाया। उसका अपराध, भारत की आज़ादी के लिए लड़ना, वो भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य शक्ति के खिलाफ। ये है खुदीराम बोस की अविश्वसनीय कहानी, एक किशोर जिसने ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया। पश्चिम बंगाल के हबीबपुर गांव में ठंडी दिसंबर की सुबह साल 1889 में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में खुदीराम बोस का जन्म हुआ। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनका नाम एक दिन पूरे भारत में साहस और बलिदान का प्रतीक बनेगा। खुदीराम का बचपन संघर्षों से भरा था। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और उनकी परवरिश उनकी बड़ी बहन ने की। लेकिन बचपन से ही खुदीराम बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं खुदीराम सवाल पूछते थे, हमारे ही देश में हमें गुलाम की तरह क्यों रखा जाता है? अंग्रेजों के पास सारी ताकत क्यों है? जैसे जैसे खुदीराम बड़े हुए, उनके मन में अन्याय के खिलाफ लड़ने का जुनून बढ़ता गया। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने अनुशीलन समिति नाम के एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का हिस्सा बनकर आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। उनके दिल में आज़ादी की आग धधक रही थी। 1905 तक बंगाल स्वदेशी आंदोलन की आग में जल रहा था। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन करके इसे तोड़ने की साजिश रची थी। लेकिन इसके बजाय बंगाल के लोग और भी ज्यादा एकजुट हो गए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे और वंदे मातरम के नारों से हवा गूंज उठी। खुदीराम के लिए यह आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं था, यह उनके लिए लड़ाई में शामिल होने का आह्वान था। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ पर्चे बांटना और जनसभाओं में आज़ादी की बात करना शुरू कर दिया। उनकी बातों में इतनी आग थी कि लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। लेकिन खुदीराम सिर्फ बातों से संतुष्ट नहीं थे, वो कार्रवाई करना चाहते थे। 1908 में खुदीराम को एक ऐसा मिशन सौंपा गया जिसने उनका जीवन बदल दिया। उन्हें अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ एक ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड की हत्या करनी थी। किंग्सफोर्ड अपने सख्त फैसलों के लिए कुख्यात था, खासकर भारतीय युवाओं के खिलाफ। उसने न केवल युवा प्रदर्शनकारियों को कोड़े मारे बल्कि उनके साथ बर्बरता से पेश आया। खुदीराम और प्रफुल्ल ने कई दिनों तक बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की गतिविधियों पर नजर रखी। उन्होंने उसकी दिनचर्या का बारीकी से अध्ययन किया। और फिर 30 अप्रैल 1908 की शाम उन्हें मौका मिला। क्लब से निकलते हुए किंग्सफोर्ड की गाड़ी को निशाना बनाकर दोनों ने बम फेंका। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। वो गाड़ी किंग्सफोर्ड की नहीं थी, बल्कि उसमें 2 अंग्रेज महिलाएं, मिसेज कैनेडी और उनकी बेटी, सवार थीं। दुर्भाग्य से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद खुदीराम और प्रफुल्ल को पता था कि अंग्रेज उनके पीछे पड़ेंगे। वे भाग निकले। लगभग 25 मील की दूरी बिना रुके दौड़ने के बाद खुदीराम को ब्रिटिश पुलिस ने एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक पिस्तौल, कुछ गोलियां और भगवद गीता की एक प्रति मिली। महज 18 साल के इस किशोर के साहस ने पुलिस वालों को हैरान कर दिया। उनके मुकदमे के दौरान खुदीराम ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुलेआम कबूल की। उन्होंने अपने साथियों का नाम लेने या माफी मांगने से इनकार कर दिया। उनका केवल एक अफसोस था, बेकसूर लोगों की जान चली गई। जब जज ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें कुछ कहना है, खुदीराम ने जवाब दिया, मुझे गर्व है कि मैं अपने देश के लिए अपनी जान दे रहा हूं। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वे सिर्फ 18 साल के थे। गवाहों का कहना है कि फांसी के फंदे तक जाते समय वो मुस्कुरा रहे थे और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। उनकी इस बहादुरी ने ब्रिटिश अधिकारियों को भी झकझोर कर रख दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि इतनी कम उम्र में ऐसी निर्भीकता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। खुदीराम की शहादत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बंगाल में हजारों लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बाजार बंद हो गए और उनका नाम आज़ादी का नारा बन गया। युवाओं ने धोती पर खुदीराम छपवाकर पहनना शुरू कर दिया। वो एक आदर्श बन गए। खुदीराम की कहानी सिर्फ बलिदान की नहीं है, ये दर्शाती है कि युवाओं में बदलाव लाने की कितनी शक्ति होती है। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने साबित कर दिया कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता और आज़ादी किसी भी कीमत पर पाई जा सकती है। आज भी भारत में उनके नाम पर कई सड़कें, स्कूल और स्मारक मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठता है, क्या हम सच में खुदीराम जैसे नायकों की कुर्बानियों को याद रखते हैं? खुदीराम बोस की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि भारत के युवाओं में कितनी ताकत और जुनून हो सकता है। जरा सोचिए, 18 साल की उम्र में अपने देश के लिए मौत को गले लगाने का साहस क्या हम में आज है? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं और ऐसे ही अनसुने कहानियों के लिए हमारे चैनल रियल इन स्टोरीज को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें।